हेलो दोस्तों, YouTube चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का दिल खोलकर स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बिहार जीके से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम लोग पहले प्रश्न को देखते हैं। और हमारा पहला प्रश्न है, कह रहा है कि अवध के अंतिम नवाब कौन थे? मोहम्मद अली शाह, वाजिद अली शाह, गाजिउद्दीन हैदर शाह या अमजद अली शाह। ठीक है दोस्तों, तो आपको बताना है कि अवध के अंतिम नवाब कौन थे। तो दोस्तों, ये हमारा जो ऑप्शन नंबर दूसरा वाला है, वाजिद अली शाह, ये अवध के अंतिम नवाब थे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। किस मगध राजा को सेनिया के नाम से भी जाना जाता था? बिंबिसार को, अशोक को, शिशुनाग को या अजात शत्रु को? आपको बताना दोस्तों, किसका उपनाम जो है सेनिया था। तो दोस्तों, जो ऑप्शन नंबर ए देख रहे हैं आप लोग, बिंबिसार, जिसने हर्यक वंश की स्थापना की थी। किसके? तो हर्यक वंश की स्थापना की थी। तो ठीक है दोस्तों, तो हमारा क्या ऑप्शन हो जाएगा? बिंबिसार सही हो जाएगा। प्रश्न हमारा वाला, 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों के नेताओं में कौन थे? क्या नामदार खान थे, शंकर शाही, बिरसा मुंडा या बाबू कुंवर सिंह? पूछ रहा 1857 की क्रांति के दरमियान। ठीक है दोस्तों, कौन क्रांतिकारी बिहार से थे? तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या? बाबू कुंवर सिंह। कहाँ से थे? तो जगदीशपुर। कहाँ से दोस्तों? तो जगदीशपुर से थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है, पूछ रहा है, बिहार का क्षेत्रफल कितना है? 88,163 वर्ग किलोमीटर, 93,164, 87,193 वर्ग किलोमीटर या 94,163 वर्ग किलोमीटर? तो दोस्तों, इसका क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला क्या हो जाएगा? चौथा वाला, 94,163 वर्ग किलोमीटर बिहार का क्षेत्रफल है, जो भारत का कौन सा है? तो 12वां रैंक है। ठीक है दोस्तों, और जनसंख्या में बात किया जाए तो हमारा तीसरा रैंक है। जनसंख्या घनत्व में बिहार क्या है? तो फर्स्ट है। चलिए, कह रहा है, किसे सतपुड़ा की रानी के नाम से जाना जाता है? अमरकंटक को, पचमढ़ी को, भेड़ाघाटी को या चिकलदार को? ठीक है दोस्तों, आपको बताना है सतपुड़ा की रानी किसे कहा जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो है दूसरा वाला, पंचमढ़ी, इसका सही जवाब हो जाएगा। पंचमढ़ी को क्या बोलते हैं हम लोग? तो सतपुड़ा की रानी के नाम से जाना जाता है। चलिए, स्वतंत्र भारत में बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? जयराम दास, दौलत, अनंत शयनम अंगार, आर दिवाकर, रामनाथ कोविंद? ठीक है दोस्तों, तो स्वतंत्र भारत में बिहार के प्रथम राज्यपाल की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो कौन हो जाएंगे? हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो जयराम दास दौलत राम हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं तेजी के साथ। निम्नलिखित में किसे बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है? क्या जयप्रकाश नारायण, अनुग्रह नारायण, श्री कृष्ण सिंह या स्वामी सहजानंद? ठीक है दोस्तों, तो आपको बताना है कि बिहार विभूति के नाम से किसे जाना जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? अनुग्रह नारायण सिंह। बिहार के प्रथम क्या है? तो उप मुख्यमंत्री भी हैं। क्या है? तो प्रथम उप मुख्यमंत्री है। कौन? तो अनुग्रह नारायण सिंह। श्री कृष्ण की बात किया जाए तो प्रथम मुख्यमंत्री हैं। ठीक है दोस्तों, जय प्रकाश नारायण की बात किया जाए दोस्तों, तो एक बहुत ही बड़े किसान नेता थे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बिहार की निम्नलिखित कौन सी भाषा तिरहुत लिपि का प्रयोग करती? भोजपुरी, मैथिली, संथाली या अंगिका? ठीक है दोस्तों, तो जो तिरहुत प्रणाली है, तिरहुत लिपि में लिखी जाती है, तो कौन है? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला, दूसरा वाला सही हो जाएगा। मैथिली भाषा जो है वो तिरहुत लिपि में लिखी जाती है। वह हिंदी की बात किया जाए दोस्तों, तो वह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? 15 जनवरी 1931, 23 मार्च 1931, 11 जून 1932, 17 दिसंबर 1932? तो ठीक है दोस्तों, आपको बताना भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? दूसरा वाला सही हो जाएगा। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दी गई थी। बिहार में कुल कितने ज़िले हैं? हमारा ऑप्शन है पहला 45, 56, 38, 35। ठीक है दोस्तों, तो कितने जिले हैं दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा वाला क्या? 38 सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भोपाल गैस त्रासदी की घटना किस के कारण हुई थी? आइसोमाइल एसीटेट, मिथाइल आइसोसाइनाइड, प्रोपियोनिक एसिड या मिथाइल आइसोसाइनाइड? ठीक है दोस्तों, तो आपको बताना है कि कौन सी गैस के कारण हुई थी। तो दोस्तों, हमारा ऑप्शन नंबर जो दूसरा वाला दिया है, मिथाइल आइसोसाइनाइड, ये किस देश की बात है दोस्तों? तो यूएसए में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? तो दोस्तों यूएसए में यूनियन कार्बाइड कंपनी में
कभी कभी कंपनी का नाम भी पूछ लेता है, तो यूनियन कार्बाइड कंपनी थी। देश कौन सा था, तो यूएसए था। ठीक है दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन है? रोहतास, पश्चिमी चंपारण, औरंगाबाद या समस्तीपुर? ठीक है दोस्तों, तो आपको बताना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा है। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन देख रहे हैं पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। वही सबसे छोटे की बात किया जाए दोस्तों तो क्या हो जाएगा? शिवहर। सबसे छोटा हमारा क्या हो जाएगा? तो शिवहर जिला हो जाएगा, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 13, भारतीय संसद में कितने सांसद बिहार राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं? 35, 21, 15 या 40? ठीक है दोस्तों, तो कितने दोस्तों सांसद हैं? तो 40 हैं। कितने? 40। वही 75 क्या है? तो विधान परिषद के अध्यक्ष हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई? 95 में, 1999 में, 1984 में या 1974 में? तो भोपाल गैस त्रासदी जो हुई थी 1984 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? तो 1984 में हुई थी। झारखंड किस वर्ष बिहार से अलग हुआ? 1999, 2000, 1947 या 2002? ठीक है दोस्तों, तो जो बिहार से जो झारखंड है वो 15 नवंबर 2000 को। कब दोस्तों? तो 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था, यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण को किस वर्ष भारत रत्न से पुरस्कार या सम्मानित किया गया था? 1996, 1982, 1990 या 1999? ठीक है, तो दोस्तों जयप्रकाश नारायण की जो बात करते हैं भारत रत्न की, तो उनको कब मिला गया था? तो 1999 में मिला हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न है, बिहार का प्रसिद्ध आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? 1982 में, 1984 में, 1985 में या 1974 में? तो हमारा क्या दोस्तों हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर डी 1974 में हो जाएगा, जो बिहार का प्रसिद्ध आंदोलन था जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलिए बिहार में निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन माउंटेन मैन के नाम से जाना जाता है? वशिष्ठ नारायण सिंह, ब्रिज किशोर प्रसाद, आनंद कुमार या दशरथ माझी? ठीक है दोस्तों, तो सभी लोग जानते हैं माउंटेन मैन कौन है? तो दशरथ माझी हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर देख लेते हैं। राजेंद्र प्रसाद को किस वर्ष भारत रत्न से पुरस्कार या सम्मानित किया गया था? 1958 में, 62 में, 57 में या 65 में? ठीक है दोस्तों, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर क्या? 1962 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है दोस्तों, बिहार का आधिकारिक राज्य गीत मेरे भारत के कंठहार किसने लिखा था? सत्यनारायण, रामबृक्ष बेनीपुरी, शिव कुमार या हरिप्रसाद? ठीक है दोस्तों, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर पहला वाला सही हो जाएगा। इन्होंने सत्यनारायण ने ही भारत के जो कंठहार राज्य गीत है बिहार की लिखा हुआ है। चलिए, बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1795, 1764, 1782, 1816 में? ठीक है दोस्तों, तो बक्सर के युद्ध की बात किया जाए दोस्तों तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? दूसरा वाला सही हो जाएगा। 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। वैशाली शहर किसकी राजधानी थी? कोलियासो, शाक्य, लिच्छवी या कुरु? तो दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं वैशाली की बात करते हैं तो किससे संबंधित है? तो लिच्छवी से संबंधित है। किस वर्ष चंपारण में किसानों ने नील की खेती शर्तों के लिए अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? तो दोस्तों कब कब किया था? तो 1914 में भी हुआ था, 1916 में भी हुआ था, और इसी 1916 के दरमियान राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को आमंत्रित किया था। तो दोस्तों देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। तो हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा वाला 1914 है। ऐसे वास्तविक रूप से देखा जाए तो नील की खेती के लिए जो वास्तविक रूप से हुआ था तो 1917 में हुआ था, लेकिन 1917 ऑप्शन में नहीं हुआ, तो आप 1914 या 16 भी मार सकते हैं, क्योंकि नील विद्रोह पहले से शुरू हो गया था। 1917 की बात किया जाए तो चंपारण में तो जब गांधी जी आए थे तब वो हाईलाइट हुआ था, लेकिन जो अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह है वो 1914 में शुरू हो गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए आखिरी प्रश्न है हमारा, स्थानीय स्वशासन के जनक। हमारा प्रश्न है कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? ठीक है, स्थानीय स्वशासन लिट्टन नहीं, सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली सही है। राज्य की अपहरण नीति डालहौजी ने किया था। ठीक, अस्थायी बंदोबस्त की बात किया जाए तो कॉर्नवालिस ठीक है दोस्तों। वही स्थानीय स्वशासन की बात किया जाए दोस्तों तो कौन है? हमारा रिपन है। कौन है दोस्तों? तो रिपन है। तो हमारा ऑप्शन नंबर पहला वाला भी सही हो जाएगा। क्या यही हमारा युग में सुमेलित नहीं है?